ऋषि श्री राम जय राम जय जय भाई सब राम नाम लीजिए जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल अमंगल मंगल अमंगल नमो सो अजर बिहारी श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। शबरी के कथनानुसार भगवान राम और लक्ष्मण दोनों आगे चले गए। पंपा सरोवर है, पंपा सरोवर के पास गए। बड़ा मीठा पानी है, स्वादु पानी पिया और पानी पीने के पश्चात विश्राम करने के लिए बैठे। उसी पंपा सरोवर के साथ ऋष्यमुख पर्वत है, बड़ा ऊंचा पर्वत है, नाम है ऋष्यमुख। बहुत सारे ऋषि मुनि उस पर्वत पर रहते थे, आज नहीं है। पहाड़ रहित सचिव सुग्रीव अपने सचिव के सहित, मंत्रियों के सहित, कुछ थोड़े से बानर भालुओं के सहित वहां पर सुग्रीव रहता है, जो बाली का छोटा भाई है, और उसके साथ हनुमान जी रहते थे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी का प्रवेश हुआ है कथा में। पहली बार हनुमान जी आए हैं। सुग्रीव के साथ हनुमान जी बैठे। सुग्रीव ने देखा कि कोई नीचे से बड़े बलशाली योद्धा आ रहे, कौन है ये? कहीं बाली ने मुझे मारने के लिए तो नहीं भेज दिए। सुग्रीव और बाली दोनों सगे भाई है, मां एक है, पिता दो है। बाली का जो पिता है वो मेरे भाई बहन इंद्र है, और सुग्रीव का जो पिता है वो सूर्य है। ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू निकले, वो आंसू धरती पर गिरे तो ऋक्षिका एक भालन पैदा हो गई। उस ऋक्षिका ने पानी में छलांग लगाई तो बानरी का रूप धारण कर लिया, और बानरी का रूप धारण किया। इंद्रदेव ने जब उस बानरी को देखा तो उस बानरी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम बाली हुआ, जो बड़ा बलशाली योद्धा है। और इतना बलशाली योद्धा, उसके लिए ऐसा वरदान मिला है कि जो भी उससे युद्ध करने आएगा उसका आधा बल उसको पहले आ जाएगा। इतना बलशाली, बहुत बलशाली। जिस बाली ने रावण को पकड़ लिया था और रावण को अपने पलंग के साथ बांध करके रखा, वो बाली। छोटा भाई सुग्रीव है, जो सूर्य नारायण की दृष्टि से उत्पन्न हुआ है, वो सुग्रीव है। दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। हनुमान जी जिस समय मारुति नंदन पढ़ने के लिए सूर्य नारायण के पास गए, और सूर्य नारायण से जब शिक्षा को ग्रहण किया हनुमान जी ने, तो कहा कि आप मेरे लिए बताइए, मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूं, आपने मुझे दीक्षित किया है, मैं क्या दूंगा? सूर्य नारायण ने कहा, हनुमान, दक्षिणा के रूप में मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है सुग्रीव। जाओ सुग्रीव के साथ रहना। जब भी सुग्रीव को कोई विपत्ति पड़े तो उसका साथ देना, और जब भी सुग्रीव को तुम्हारी जरूरत होगी तुम साथ में रहोगे। मेरा एक आशीर्वाद है कि तुम्हारे इष्ट राम सुग्रीव के संग
तुम्हारे साथ मिलकर के भगवान राम एक दिन तुम्हारे लिए दर्शन जरूर देंगे। ये गुरु का आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे, उस किष्किंधा पर्वत के ऊपर रहने लगे। और एक दिन की बात, उस किष्किंधा पर्वत के ऊपर एक दानव आया जिसका नाम है दुंदुभि, और वो ललकारने लगा। वो दानव राजा बाली किसी की ललकार नहीं सुनता था। पत्नी का नाम तारा है, तारा से कहता मैं भी आया, ठहर, इस दुंदुभि को भी मजा दिखाता हूं। आगे दुंदुभि भागा, पीछे सुग्रीव भागा, पीछे और बानर भालू दौड़े, और वो दुंदुभि जाकर के गुफा में घुस गया और पीछे बाली घुस गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, आज 26 दिन बीत गए। बाली बाहर नहीं आया, दुंदुभि बाहर नहीं आया। 27वें दिन उस गुफा से जो है खून की धारा आई, और इतनी धारा आई खून की कि सब बानर भालू आपस में विचार करने लगे, इतना खून केवल और केवल बाली में, इसका मतलब बाली को मार दिया। अब ये दुंदुभि बाहर आएगा, हमको मारेगा, हमको खाएगा। इसलिए बानर भालुओं ने बड़े बड़े पत्थर लाए और उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। जब वो दरवाजा बंद हो गया तो 28वें दिन सब बानर भालुओं ने क्या किया कि चलो सुग्रीव छोटा भाई है, इसको गद्दी पर बिठा दो। सुग्रीव मना करता रहा, मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन जबरदस्ती उन सब बानर भालुओं ने पकड़ करके सुग्रीव को राज तिलक कर दिया और गद्दी के ऊपर बिठा दिया। साथ में रोमा बैठ गई, सुग्रीव की पत्नी बैठ गई साथ। बाली मरा नहीं, 1 महीने बाद बाली बाहर आ गया, और बाहर जो आया और जैसे ही अपने राज्य में आया और अपने सिंहासन के ऊपर जब सुग्रीव को बैठे देखा तो आंखों से खून निकल गया और सुग्रीव को पकड़ा और पीटने लगा। इतना पीटा सुग्रीव लहूलुहान हो गया, और सुग्रीव के सामने ही वो रोमा को उठा करके अपने कक्ष में ले गया। सुग्रीव जान बचा करके भागा, सुग्रीव के पीछे हनुमान भी आ गए। कुछ जो मित्र वर्ग था, सुग्रीव के प्यारे मित्र थे बानर भालू, वो साथ में आए और ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर डेरा डाल लिया। क्यों? कि उस ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर बाली नहीं आ सकता, उसके लिए श्राप है ऋषियों कि ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे। तो एक दिन क्या करा, जब वो हवन कर रहे थे, क्या हुआ, उनके कपड़ों के ऊपर खून के छींटे पड़े। तो ऋषि मुनियों ने ध्यान लगा करके देखा, ये छींटे तो पक्षियों के हैं, पक्षियों को कोई मार रहा है। कौन मार रहा है? बाली मार रहा है, शिकार कर रहा है बाली। तो ऋषि मुनियों ने श्राप दिया है, बाली आज के पश्चात जब तू ऋष्यमुख पर्वत पर आएगा ना, तो आते तेरी मौत हो जाएगी। तो ऋष्यमुख पर्वत जो था वो सुरक्षित है। तो सुग्रीव अपने सचिव के सहित, हनुमान जी के सहित उस पर्वत पर बैठा है। लेकिन आज देखा कि कोई बलशाली योद्धा नीचे से आ रहे हैं, तो मन में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बाली ने मुझे मारने के लिए किसी और को भेज दिया। तो हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान एक काम करो, क्या 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 भरी बटु रूप देखो तो मजाई, भरी बटु रूप देखे तो मजाई, समुझाई श्री राम जय राम जय
बटु रूप बनाओ, ब्राह्मण का रूप बनाओ। हनुमान जी से कहा बानर का रूप छोड़, एक ब्राह्मण ने कहा रूप छोड़, ब्राह्मण का रूप बना, एक बानर का रूप छोड़ दे और जा करके ना पता करिए कौन है, परीक्षा करिए कौन है। और हनुमान जी ने तुरंत एक ब्राह्मण का रूप बनाया और बानर का रूप छोड़ दिया और भगवान राम के सामने चला गया और भगवान राम के सामने हाथ जोड़ लिए और भगवान राम ने भी ब्राह्मण को देख करके हाथ जोड़ लिए। तो हनुमान जी परिचय लेने लगे, पूछ रहे भगवान से, किस प्रकार पूछ रहे हैं? क्या तुम श्यामल और शरीरा, तुम श्यामल और शरीरा, क्षत्रिय रूप विरहो बलवीरा, क्षत्रिय रूप विरहो कठिन भूमि को मल कवन ये तू बीच रेहो पवन स्वामी, कवन ये तू बीच रेहो पवन स्वामी। श्री राम जय राम जय हनुमान जी पूछ रहे हैं कौन हो? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बलबीरा। एक आप श्याम वर्ण के हो और दूसरे आप गौर वर्ण के हैं, कौन है? क्षत्रिय रूप है आपका, लगते तो आप क्षत्रिय है। क्या आप क्षत्रिय है? कठिन भूमि कोमल पदगामी, इतनी कठोर भूमि है ये, लेकिन आपके पांव तो बड़े कोमल है। कौन है आप? कि तुम तीन देव मां को, क्या आप ब्रह्म विष्णु और महेश में से कोई हो, या नर नारायण की तुम दो, या आप नर और नारायण हैं? कौन है महाराज आप? हनुमान जी परिचय ले रहे हैं, राम का परिचय चाह रहे हैं। और भगवान राम के सामने जब इस प्रकार से कहा ना, तो राम तो सब जानते हैं, वो तो जानी जान है। वो समझ रहे हैं कि आज मेरा परम भक्त आया है, लेकिन ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन हो, लेकिन ये रूप छुपा करके आया है मेरे पास। तो भगवान भी सरलता से समझा रहे हैं, सुन अरे ब्राह्मण सुन,
कौशले दशरथ की ध्याये, कौशले दशरथ की ध्याये, हम पितु वचन माने बन आए, कौशले दशरथ हम पितु वचन माने बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरी शिखर पैदे, यहाँ कभी प्रभिरहि हम खोज कभी प्रभिरहि हम भगवान राम कहते हैं आय विप्र ब्राह्मण कौशलेश दशरथ के जाए। एक कौशल नाम की नगरी है, अयोध्या का दूसरा नाम कौशल कौशल नगरी है। विप्र एक कौशल देश है, उस कौशल देश के बीच में चक्रवर्ती सम्राट रहते हैं जिनका नाम दशरथ। राजा दशरथ की हम संतान हैं, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मीना नाम राम है और ये जो मेरे साथ गौर वर्ण का है इसका नाम लक्ष्मण है। हम दो ही नहीं, हम तीन थे। संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमारे साथ मेरी धर्म पत्नी थी जिसका नाम विदेही था, जिसका नाम सीता था। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, किसी निशाचर ने ना मेरी पत्नी को चुरा लिया। विप्र खोज तफिरई मध्य ही, ऐ विप्र ऐ ब्राह्मण हम उसकी खोज कर रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ चली गई। इतना कहना था, हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप छोड़ा और अपने वानर के रूप में आ गए। प्रभु पहचाने पर गयो सो सुख उमा लाई नहीं बरना। प्रभु पहचान ही परे गयो चरना। हनुमान जी ने अपने भगवान को पहचान लिया, यही मेरे इष्ट देव है, चरणों में गिर गए। और भगवान ने जब देखा कि हनुमान आज अपने रूप में आया, उठाया, अपने गले लगाया। आए मां, भगवान शिव कह रहे कि जो सुख उस समय राम को मिला, जो समय सुख हनुमान को मिला, उसका वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। भगवान को भक्त मिल गए और भक्त को आज अपने भगवान मिल गए। भक्त और भगवान का जो मिलन हुआ तो उस सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकता। याद रखना मेरे भाइयों ने, आपने राम कथा सुनी है, सब सुन रहे हैं। कहीं भरत और राम की मिलने का अगर चित्र मिले ना, दिवाली पे आते बाजारों में, तो उसे लेकर के अपने घर में लगाओ। वो प्रेम मिलन है। हनुमान और राम जी की जो मिलनी है, भक्त भगवान का जो मिलन है, वो एक विशेष जीवन है। और आज भगवान राम ने कंठ लगाया है, अपने हनुमान जी को गले लगाया। आज कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा। आज इस विपत्ति काल में राम के पास कोई और नहीं, लक्ष्मण के सिवा और कोई नहीं है।
लेकिन आज एक परम भक्त मिल गया, हनुमान जी मिल गए तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, एकम मंद मोह बसा कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु भगवान। हनुमान जी कहते, एक मैं मंद मोह बसा, मैं मंद बुद्धि हूं। कौन कह रहे हैं? हनुमान जी, जिनको दुनिया कहती है ज्ञान गुण सागर, जो सागर के भंडार है हनुमान जी, वो अपने को क्या कह रहे हैं? मैं तो गवार हूं, मैं मंद बुद्धि हूं। एक मैं मंद मोह बसा कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो जो दीन बंधु भगवान। मैं तो आपको पहचान नहीं सका, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? भगवान राम कहते, हनुमान मैंने तो पहचान लिया था, लेकिन तू ही वेश बदल करके आया तो मैं भी चुप रहा। चलो प्रभु, यहाँ मेरे राजा रहते इस पर्वत के ऊपर, चलो मैं आपको वहां ले जाऊंगा। अब भगवान राम कहते, थक गया, अब चला नहीं जाता। अभी तक आपके पास वाहन नहीं था महाराज, आज तो आपके पास वाहन आ गया। जय श्री राम बोला और राम जी को उठाया, दाहिने कंधे पर रखा। जय श्री राम कहा और लक्ष्मण को उठाया, बाएं कंधे पर रखा और उड़ने लगे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जोर से बोलो ना, जरा पता तो चले कि राम कथा में। बोलिए पवन सुत हनुमान की। हाँ, अब पता चला। हनुमान जी उड़ने लगे, कंधे के ऊपर राम लक्ष्मण को बिठाया है। और जब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर पहुंचे, सुग्रीव भाग रहा है, ये तो उठा के ले जा रहा है। शत्रु आ गए, कौन आ गया, कौन है? हनुमान जी ने कहा, रुको रुको, भागने की जरूरत नहीं, ये मेरे इष्ट देव है, मेरे प्रभु आए। और सुग्रीव के सामने हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को उतार दिया, भेंट करवाई, परिचय करवाया। मध्यस्थ हनुमान जी की हो गए और सुग्रीव का और राम जी का परिचय करवाया और फिर अपनी अपनी विपत्ति सुनाई। सुग्रीव ने अपनी सारी विपत्ति सुनाई। याद रखना, अपना बुरा हाल, अपनी विपत्ति समाज से मत कहना। जब भी तुमको कोई विपत्ति आए तो भगवान से सुना। दुनिया से सुनाओगे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। भगवान की पूजा में बैठ करके उस परमात्मा को जरूर सुनो। हमारे साथ घटना घटी, आपको सब मालूम है। अगर दुनिया से सुनाओगे, दुनिया तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। आज सुग्रीव ने अपनी सारी कहानी राम को बताई। फिर राम ने अपनी कहानी बताई कि मेरी सीता इस प्रकार हरण हो गई है, मैं उसकी खोज कर रहा हूँ। फिर सुग्रीव ने कहा, महाराज एक दिन की बात है, हम यहाँ बैठे थे पेड़ों की छाया में, आकाश मार्ग से कोई जा रहा था और स्त्री रो रही थी। उसने हम वानर भालुओं को देख करके अपने कुछ गहने ऊपर से नीचे फेंके हैं। आप पहचानो तो सही, क्या वो सीता माता के गहने? और हनुमान जी अंदर कुटिया में गए, झोंपड़ी में गए, वहां कुछ गहने रखे थे, सामने लेके आए, राम जी के पास रखे। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लखन पहचानो, देखो ये गहने सीता के हैं या नहीं है, कोई और तो नहीं है स्त्री कोई। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया इतने गहनों तो मैं नहीं पहचान सकता, लेकिन कोई पांव का गहना है तो मैं पहचान सकता। कारण ये कि इन 13 वर्षों में ना मैंने केवल सीता मैया के पांव देखे। जब मैं प्रणाम करने जाता था तब मैं सीता माँ के पांव देखता था, बाकी मैं कोई गहना नहीं पहचान सकता। मैंने कंठ नहीं देखा, मैंने बाजू नहीं देखा, गला नहीं देखा और कोई गहना नहीं देखा, मुख नहीं देखा। और एक पायल थी, भगवान राम ने उस पायल को उठाया, लक्ष्मण के सामने रखा।
लखन ने कहा हाँ भैया ये सीता मां की पायल है। अब भगवान राम ने कहा सुग्रीव तुम्हारा काम मैं करूंगा, मेरा काम तुम करो। ठीक है प्रभु। लकड़ियां लाई, समिधा लाई, अग्नि जलाई और हनुमान जी ने अग्नि जलाने के पश्चात सुग्रीव और राम के दोनों के हाथ ऊपर करवाए, दोनों से सौगंध खिलाई, दोनों का मित्र बनवाया। भगवान राम को सुग्रीव का मित्र बनाया और कहा कि इस विपत्ति काल में तू मेरा साथ देगा, मैं तेरा साथ दूंगा, तेरा राज्य मैं वापिस दिलाऊंगा। भगवान राम ने कहा जाओ ललकारो बाली को जाकर के और युद्ध करो उससे। सुग्रीव हंसने लगा, महाराज क्या कह रहे, बाली मजाक नहीं है। भगवान राम से कह रहा है, जिनको दुनिया का पता है उनके सामने कह रहा है, वो मजाक नहीं है कि जाओ बाली को मारो, ये शब्द नहीं है प्रभु। यहां 7 पेड़ है गोल दायरे में, उन पेड़ों को जो एक ही बाण से बेंधेगा वो बाली को मारेगा। अर्थ है कि सरिष्य मुख पर्वत के ऊपर बहुत सारे ऋषि मुनि बैठते थे, आहुतियां देते थे, सुहा सुहा करते थे। पत्तलों में चरु रखा हुआ था। एक बार एक अजगर आया, सांप आया और वो बैठ गया, हवन होना बंद हो गया। ऋषि मुनि किनारे उठे। कुछ दिनों के पश्चात उस सर्प से कुंडलकार जो सर्प ने कुंडली मारी है वहां से 7 पेड़ पैदा हो गए। बाली आया था, ऋषि मुनियों ने शराप दिया, चला जा यहां से, तुझे वही मारेगा जो इन 7 पेड़ों को बीन लेगा। भगवान राम ने अपने तरकस से बाण निकाला, एक ही बाण से 7 पेड़ों को गिरा दिया। यहां तो तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा है, नहीं मारा। आप एक काम करना, आ जाना, क्योंकि बाली में गुण और है क्या कि जो उसके सामने जाता है उसका आधा बल पहले आ जाता है। आप चले आना। सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान कहते कि जो मुझ पर विश्वास नहीं करता वो धोखा खाता है, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता वो धोखा खाता है। सुग्रीव गया और सुग्रीव ने ललकारा, बाली को ललकारा, बाली बाहर आ गया क्योंकि ललकार सुनता नहीं था। और उस तारा ने कहा भी मत जाओ, सुना है कि 2 राजकुमार आए हैं सुग्रीव के पास, सुग्रीव को कोई सहारा मिला हुआ है, ऐसे वो ललकारता नहीं है आपको, आप मत जाओ। बाली ने कहा मैं बलवान योद्धा हूं, तारा में रुक नहीं सकता, और रणभूमि में आ गया। सुग्रीव का और बाली का बड़ा युद्ध हुआ। ऐसा लगने लगा 2 पहाड़ टकरा रहे हैं, आपस में युद्ध कर रहे हैं। राम नहीं गए, राम नहीं गए, राम जाना नहीं चाहते। सुग्रीव को पीटा पीटा बहुत पीटा, लहूलुहान हो गया और आखिर में सुग्रीव भाग गया। भगवान राम के पास पहुंचा, प्रभु आपने वही बात करी ना, आप तो आए नहीं, मेरे को कितना मारा, कितनी वेदना हो रही है, आप समझ सकते हैं। भगवान राम ने एक बहाना लगा दिया और ऐसा बहाना बनाया कि जो नहीं है, जाना नहीं चाहते थे क्योंकि विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। भगवान कहते कि जब तक मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता तब तक मैं नहीं आता। जिस काम को खुद ही करना चाहता मैं करूं, मैं करूं, मैं तो कर ले। ईश्वर कहते कुछ मुझ पर छोड़ना, मैं करूंगा तेरा काम। एक रूप तुम भ्राता हो, एक रूप तुम यही भ्रम के नहीं मारे उसो, यही भ्रम के नहीं मारे उसो। क्या बहाना लगाया भगवान राम ने, एक रूप तुम बनाता तो
तुम दोनों भाई एक रूप के हो। मैं पहचान ही नहीं सका कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। ते भ्रमते ना मारे हो सोई, इसलिए मैंने इस भ्रम से नहीं मार सका। देखो कैसा बहाना है, जिसने दुनिया बनाई क्या वो नहीं जानता कि सुग्रीव कौन है और राम बाली कौन है? वो सब जानता है, लेकिन बहाना है कि तूने मुझ पर भरोसा नहीं किया, इसलिए तुझे मार पड़ी है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारे हो सोई। तुम दोनों एक रूप के हो, इसीलिए तुम्हें मार नहीं सकते। लो अब जाओ, अपने गले से माला निकाली और सुग्रीव के गले में डाली, इसे पहनो, इसे पहन करके जाओ। सुग्रीव कहता है प्रभु आज मना करके भेजा कि तू जा, जा तो सही। अब सुग्रीव फिर गया, बाली फिर रण मैदान में आया और फिर युद्ध होने लगा। अब भगवान राम चले गए, पेड़ की आड़ में खड़े हो गए। तो भगवान राम को पता है इसके सामने जाऊंगा तो मेरा बलादा इस पर चला जाएगा। ऋषि मुनियों का वरदान है इसके लिए, उसको मैं झुटला नहीं सकता। तो भगवान पेड़ की आड़ में खड़े खड़े और एकदम सरसंधान किया, बाण चलाया। और जैसे वो बाण चलाया ना, जाकर के बाली की छाती में लगा और बाली धरती पर गिरा। बाली धरती पर गिरा और भगवान राम सामने चले, एकदम सामने गए थे कि बाली ने तुरंत कहा, उस बाली ने एकदम कहा क्या, अरे मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण तब नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण तब नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण तब नाथ मोहि मारा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। सुग्रीव प्यारा, मेरे को अपना दुश्मन बनाया और सुग्रीव को अपना प्यारा बनाया। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मुझ में अवगुण क्या है, क्यों मारा मुझे? और ये मैं जानता हूं कि बिना अवगुण से आप किसी को मारते नहीं हैं, बिना अवगुण से आप किसी को मारते नहीं हैं। मुझ में अवगुण क्या है, क्यों मारा? तो भगवान राम कहते हैं बाली तुम में जो अवगुण है मैं तुमको समझू। अनुज बधू भगिनी सूत नारी, सुन सठ कन्या ये समाचारी। अनुज बधू भगिनी सूत नारी, सुन सठ कन्या ये समाचारी।
सुन भाले, तुम में अवगुण क्या है? अनुज बधो भगिनी सुतनारी। डीडी संभाल कहा जा रहा है। अनुज बधो भगिनी सुतनारी, सुन सठ कन्या ये समाचारी। अपनी पत्नी को छोड़ करके संसार में, अनुज बधो छोटे भाई की जो पत्नी है वो अपनी बेटी के समान है। भगिनी अपनी बहन जो है वो अपनी पुत्री के समान है। सुत नारी अपने पुत्र की जो पत्नी है वो अपनी बेटी के समान है। और चौथी कन्या अपनी पुत्री है। 4 कन्याएं होती है संसार में। 4 को अपनी बेटी कहा गया। एक अपनी कन्या, छोटे भाई की पत्नी अपनी बेटी है, बहन भी अपनी बेटी है। सुत नारी अपने पुत्र की जो पत्नी है वो भी अपनी बेटी है। इन 4 कन्याओं को इन्हीं को दृष्टि बिलो कही गई। जो इनको बुरी दृष्टि से देखता है, ताही बधे कछु पाप ना हुई, उसको मारने का कोई पाप नहीं लगता। तूने अपराध किया है ना, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने कक्ष में रखा है ना, इसलिए मैंने तुमको मार दिया। तू पापी था ना। तुरंत कहा बाली ने, था मैं, अब नहीं। जब तक पापी था तब तक आपका दर्शन नहीं हुआ। मेरा पाप मिट गया, पापी को तो आपका दर्शन होता ही नहीं। अब मैं पापी नहीं हूँ। बोल राजा रामचंद्र जय। तो राजा बाली ने जब ये कहा, उसका सिंधा के महान वानर राज ने जब ये कहा कि अब मैं पापी नहीं हूँ, तो भगवान राम ने कहा कि जीना चाहता है, तेरे को जीवन दे दूंगा। फिर बाली ने कहा नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कहाई, अंत काल प्रभु आवत नाई। ऋषि मुनियों के जन्म बीत गए, आपकी साधना करते करते जन्म बीत गए, बहुत काल बीत गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल प्रभु आवत नाई। अंत समय में आप किसी के नहीं गए, मेरे अंत समय में आए हैं। जीऊंगा नहीं। अब तो बस एक काम करना, अपने पुत्र अंगद का हाथ पकड़ा, भगवान राम के हाथ में दे दिया, इसे अपना सेवक बना, इसको राजा मत बना। राजा नहीं बना, मेरी बुद्धि खराब हो गई, इसे अपना सेवक बना। और भगवान राम के सामने बारी बारी प्राण छोड़े। अब सुग्रीव को लक्ष्मण को इशारा किया, लखन जाओ बाली का संस्कार करो। उसके पश्चात सुग्रीव के मस्तक में तिलक करको इसको किष्किंधा का राजा बना। और सुग्रीव सुनो, चौमासा प्रारंभ हुआ है, चतुर्मास प्रारंभ हुआ है। इन 4 महीने में वर्षा ऋतु होती है, आना जाना मुश्किल होता है। 4 महीने तुम राज करो। 4 महीने राज्य करने के पश्चात तुम लौट करके हमारे पास आ जाओ, फिर हम सीता की खोज करेंगे। सुग्रीव चला गया, राज सिंहासन पर बैठ गया, भगवान राम को भूल गया। सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं, दुख आता है तो बारंबार कोसते हैं। भूल गया कि मैंने कोई वचन दिया है। 4 महीने बीत गए, वर्षा ऋतु खत्म हो गई, सुग्रीव नहीं आया। भगवान राम ने विचार किया, वाह, अपना काम किया और अब गया। तो लक्ष्मण से कहा, लखन सुन, मारना नहीं, इतना संदेश देकर के आ कि जिस बाण ने बाली की जान ली है, प्राण लिए ना, वो बाण अभी भी मेरे तरकस में है, इतना कहते हैं।
लक्ष्मण गया, लक्ष्मण तो बड़ा उग्र है, बड़े जोर से पुकार करी, सुग्रीव। कहां पका हुआ सुग्रीव बाहर आ गया, डर गया, याद आ गई, भूल गया। बाहर आया, किसी को नहीं कहा, सबको कहा चलो 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 निकलो, और आकर के भगवान राम के चरणों में गिर गया। प्रभु, दुनिया की रीति ऐसी है, जब सुख आता है तो तेरा नाम ही भूल जाता है, और ये सच्चाई है। जिस दिन तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, उस दिन तो ईश्वर का नाम ही नहीं, उस दिन तो एक मजाक हो जाता, आनंद आ जाता है। जिस दिन तुम्हारे घर में शादी है, बारात आने वाली है, भगवान को आज धूप देना भी भूल गए, उस मालिक को भूल जाते हैं। सुख में कहाँ याद रहता है। और सुग्रीव आया, भगवान राम ने कहा, सुग्रीव वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, वानर भालुओं को भेजो, सीता की खोज करो। चारों दिशाओं से वानर भालुओं को बुलाया गया और सबको 4 टुकड़ियों में एक एक दिशा में बांटा गई। दक्षिण दिशा में जो टुकड़ी बनाए, उसके बीच में जामबान, सबसे बूढ़े बुद्धिमान है, जामबान को कहा तुम जाओ। जामबान के साथ अंगद है, अंगद के साथ हनुमान है, ये सब दक्षिण दिशा में भेज दिए। बहुत सारे वानर भालू दक्षिण दिशा में चले गए। सुग्रीव भगवान राम के साथ साथ उस ऋष्य मुख पर्वत पर बैठे। अब अपने राज्य भी नहीं गया सुग्रीव, भगवान के चरणों में बैठ गया। हनुमान जी भगवान राम से जब विदा लेने लगे, जाने लगे, तो भगवान राम ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और वो अंगूठी हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी, ये अंगूठी रख लीजिए, ये मेरी निशानी, तुम सीता को देना, और सीता की खोज करके लाओ। सीता का खोज करके लाओ। सीता है कहाँ, उबेदई है कहाँ, किस स्थिति में है, ये खोज करके लाओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु 1 महीने की अवधि दे दो, 1 महीने का समय दे दो। 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग सीता माँ की खोज करके आएंगे, और अगर सीता माँ नहीं मिली तो वापिस अपनी शक्ल आपको नहीं दिखाएंगे। हनुमान जी के साथी सब चले, सब प्रेम से जंगल जंगल से निकलने लगे। पूरा दिन बीत गया, शाम का समय आ गया, कोई पता नहीं चले जाना कहाँ। भूख लगी, प्यास लगी, भूख और प्यास बहुत लगी। जब जे सब वानर भालुओं ने कहा कुछ करो, जामबान से कहा कुछ करो, हनुमान जी से कहा कुछ करो, भूख लगी है, प्यास लगी है। तो हनुमान जी ने कहा, भाई थोड़ी देर रुको तो सही, कहीं ढूंढने लगो। हनुमान जी शांति से एक जगह बैठे तो कानों में पक्षियों के चहचहाने की आवाज आई। कानों में पक्षियों के चहचहाने की जब आवाज आई तो ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के भंडार है हनुमान जी। विचार करते हैं कि पक्षी वहां होते हैं जहां हरियाली होती है, हरियाली वहां होती है जहां पानी होता है। इसका मतलब यहाँ कहीं पानी है। तो आवाज सुनने लगे, आवाज कहां से आ रही है, किसी गुफा से आ रही है। तो गुफा के पास चले गए, वानर भालुओं कहा मेरे पीछे आ जाओ, और गुफा के अंदर घुस गए। जाकर के देखा बड़ा एक सुंदर तालाब है, और उस तालाब के किनारे बहुत सारे फल लगे हैं, नाना प्रकार के फल लगे हैं। वहां एक स्त्री बैठी है, बहुत सुंदर देवी बैठी है। हनुमान जी ने प्रणाम किया, और उस देवी ने भी हनुमान जी को प्रणाम किया। कौन देवी? स्वयं प्रभा। मैं देवलोक की अप्सरा हूं, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। आप राम जी के काम के लिए आए हो ना? हाँ देवी। भूख लगी है? हाँ। प्यास लगी है? पियो पानी। सबने निर्मल जल पिया, कंद मूल फल सब ने खाए, पेट भर के खाए। अब स्वयं प्रभा कहती है, हनुमान जी सीता की खोज कर रहे हो ना? अपनी आंखें बंद कर दो। देवी तुम क्यों हो यहाँ पे? मेरे लिए श्राप है, मैं मृत्यु मंडल पे आ गई हूँ दुख भोगने के लिए, लेकिन मेरे लिए वरदान दिया है, आज मेरे जाने का समय है,
मुझे कहा था कि जिस दिन तू राम भक्तों का रास्ता निर्माण करेगी उस दिन लौट करके देवलोक में आ जाएगी। सब अपनी अपनी आंखों को बंद करो। सब वानर भालुओं ने अपनी आंखें बंद करी और जब खोली तो अपने को समुद्र के किनारे पाया। पूरी पवन सुत हनुमान की जय। अपने को समुद्र के किनारे पाया जहाँ अगाध जल है, आगे कोई ठिकाना ही नहीं। कहाँ जाए, कहाँ जाए, ये कहाँ पहुंच गए, ये क्या हुआ। सब आपस में विचार करने लगे अब कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। तो जामवान ने कहा भाई अब कहीं जा तो सकते नहीं, वापिस हम लौटेंगे नहीं, इसी समुद्र का खारा पानी पीते रहेंगे और मर जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, वापिस नहीं जाएंगे। तो साथ में पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर ना एक पक्षी बैठा है, वो हंसने लगा तो मरो मैं खाऊं, क्योंकि वो मरा हुआ मांस खाता है। उसका नाम संपाति है और वो संपाति भी एक बड़ा गीध है, बहुत बड़ा गीध है। उसके पंख नहीं रहे हुए, पंख जल गए उसके। ऐसा वो संपाति मनी मन में कहता हाँ तुम मरो, भगवान ने आज मेरे लिए आहार भेज दिया, क्योंकि वो मरा हुआ मांस खाता है। तो इतने में किसी बीच में किसी बानरों ने कहा हमसे अच्छा तो जटायु था, हमसे अच्छा तो वो जटायु वो पक्षी था जिसने भगवान राम का काम करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जब जटायु का नाम उस संपाति ने सुना, उसने कहा भाई किस जटायु की बात कर रहे हैं। अरे दंडकारण्य के बीच में एक पक्षी था जिसका नाम जटायु था। सीता मैया को जब जब कोई उठा करके ले गया, सुना रावण उठा करके ले गया, तो उस जटायु ने युद्ध किया और रावण ने जटायु के पंख काट दिए, उसकी मौत हो गई। उसने कहा भाई रुको, तुम जहां खड़े हो वहीं रहो। धीरे 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 उस संपाति नीचे आ गया, समुद्र के किनारे गया और पहले जलांजलियां दी जटायु के नाम से। फिर कहने लगा भाई सुनो, वो जटायु कोई और नहीं, वो मेरा भाई था। हम दो भाई थे, मेरा नाम संपाति है, उसका नाम जटायु है। हम बचपन के बीच में सूर्य नारायण को पकड़ने के लिए गए। सूर्य की गर्मी बहुत तेज थी, वो जटायु तो पीछे हट गया, मैं आगे चला गया। जब मैं सूर्य के नजदीक गया तो इतनी अग्नि लगी, मेरे पंख जल गए और मैं गिर गया। नीचे के चंद्रमा नाम के मुनि थे, उनकी गोदी में जब मैं पड़ा तो मुझे शांति मिली। मैंने उनके प्रणाम किया, नमन किया। उन चंद्रमा ने कहा संपाति, जब तो भगवान राम के भक्तों के लिए रास्ता देगा ना, तो तेरे पंख धीरे धीरे दोबारा आ जाएंगे। मैं ऐसा पक्षी हूं, जा तो सकता नहीं, उड़ तो सकता नहीं अब, लेकिन देख सकता हूं। मैं देख रहा हूं भाई, वो 400 कोस की लंबाई समुद्र की, उसके पास सोने की बनी हुई लंका है। उस लंका के बीच में एक अशोक वाटिका है। उस अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे सीता मैया बैठी है और रो रही है। तुम में किसी में बल है तो जाओ, तुम में किसी में बल है तो जाओ, सीता से बात करके आओ, मैं जान नहीं सकता। जब इतनी बात कही तो बूढ़ा जामवान कहता है, जब मैं जवान था तो ये 400 कोस तो कुछ नहीं था। मेरी तो छलांग इतनी थी कि 800 कोस की छलांग लगा देता था मैं। अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं कैसे जाऊं। सबने अपना अपना बल कहा, मेरे में इतना बल है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। कोई बोलता मैं जा सकता हूँ, वहां नहीं पहुंच सकता, रास्ते से हट जाऊंगा, ये करूंगा। सबने अपना बल कहा। अंगद ने बोला ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जा भी आऊंगा और वापस भी आ जाऊंगा, लेकिन एक दुविधा है। सबने कहा क्या है कि रावण का जो छोटा बेटा है उसका नाम है अक्षय कुमार,
मेरा गुरु और अक्षय का गुरु एक है। मैं और अक्षय हम दोनों एक जगह पढ़ते हैं। एक दिन मैंने उस अक्षय को पीटा, इतना पीटा, लहूलुहान कर दिया मैंने उसको। और अक्षय उठा और गुरु महाराज के पास चला गया। गुरु महाराज ने मुझसे नहीं पूछा, मेरे से बिना पूछे मेरे को श्राप दे दिया कि जाओ अंगद, आज के पश्चात जब तू अक्षय को देखेगा तो तेरी मौत हो जाएगी। लड़ूंगा नहीं, बिना लड़े मेरी मौत है। मैं चला तो जाऊंगा और कहीं अगर सामने अक्षय कुमार आ गया तो मेरी मौत वहीं हो जाएगी, फिर मैं खबर कैसे लाऊंगा। जब इतनी बात सबने कही तो मेरे भवन कोने में हनुमान जी खड़े हुए और हनुमान जी को अपना बलि याद नहीं है। श्राप है हनुमान जी को। हनुमान जी को चौकी मुनि ने श्राप दे दिया था क्योंकि नटखट बहुत थे हनुमान जी। वो ऋषि मुनियों का सामान उठा करके जल में डाल देते थे, कहीं अग्निकुंड में डाल देते थे, कहीं फेंक देते थे, कहीं फेंक देते थे। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ हनुमान जी तुम अपना बलि भूल जाओगे। जब कोई तुम्हें बल की याद दिलाएगा तब तुम्हारा बल जागृत हो जाएगा। तो आज ऋषपति जो जामवान है, भालुओं का जो राजा है, उसने कहा हनुमान जी से, कही ऋषपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना। कही ऋषपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। कही ऋषपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय पवन समान, पवन तनय पवन समान। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, मेरे राम 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 सीता राम, वो मेरे राम 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 सीता राम। पवन तनया पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कमन सुखाय कठिन जग माही, कमन सुखाय कठिन जग माही। जो नहीं होत ताकि तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए श्री राम जय राम जय जय राम। राम काज लई तब अवतार, सुनत भयो पर्वत आकार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जय जय राम, ओ जय राम। जामवान ने कहा हनुमान जी, का चुप साधी रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, चुपचाप क्यों बैठे हो रे हनुमान? आप तो पवन पुत्र है, पवन जैसा तो आप में बल है। कभी आपने देखा हवा का बल कितना होता है? कितना मजबूत छत डाली है, झोंका आ गया उड़ा देगा। हवा में बड़ी ताकत है। आप तो पवन पुत्र है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आपके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, सब कुछ है आपके अंदर।
कहा चुपसा दे रहे हो बलवान, क्या चुपचाप बैठे? और सुनो, राम काज लगी तब अवतारा। आपका तो अवतार ही राम के काम के लिए हुआ है। राम काम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा। इतना कहना ही था कि हनुमान जी पर्वत जैसे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जोर से बोलो, ऐसे दम निकले तो निकले, जाना क्या बोल। बोलिए पवन सुत हनुमान की। हाँ, सुना तो भयो पर्वताकारा, पर्वत जैसे हो गया हनुमान। और पर्वत जैसे हुआ तो कहने लगे, और जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परख तुम जाई, तब लगी मोहि परख तुम भाई। सहित श्री राम जय राम जय। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतक कूद चढ़े काऊ, कौतिक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर सवारी, बार बार रघुवीर सवारी। हर के वो पवन कनय बल भारी, हर क्यों पवन कनय बनवारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिरि चरण दे हनुमंता। चले सुधा पाताल तुरंता, चले सुबह पाताल तुरंता। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हनुमान ते परसा कई, पुण्य के प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि राम। राम जय जय राम। मेरे मन। राम जय राम। और जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। ज्ञान कहो बल बुद्धि विशेषा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा नाम अहि की माता। पठई जान पढ़ई आई नहीं माता। जस जस सुरसा बदन पटाओ, जस जस सुरसा बदन परावा। आसु तून कपि रूप दिखावा, तासु तून कवि रूप दिखावा। सब योजन के आनंद कीना, सतयोजन कही आनंद लूना। अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। राम काज करिए तुम भगवान आशीष देकर कली गई हर्ष गए हनुमान। ओ मेरे राम जी से राम करिए हनुमान। ओ मेरे राम जी से राम राम कहे हो रे हनुमान। ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान। ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवान ने जब हनुमान जी को याद दिलाया ना, तो मन को वचन बड़े प्यारे लगे, अच्छे लगे। सबसे कहा भाई एक काम करना, तुम यहीं रहना, पानी पीते रहना, कंदमूल फल खाते रहना, जाना मत, मैं जाता। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ाई का। सिंधु के किनारे, समुद्र के किनारे एक बड़ा पर्वत था, कौतुक कहते खेल खेल में। हनुमान जी ने पहले तो पर्वताकार हो गए, पर्वत जैसे दिखने लगे, खेल खेल में उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। बार बार रघुवीर समारी, बार बार जय जयकारा करने लगे, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, ऐसा कहने लगे और उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। ध्यान देना, सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ हुआ यहाँ से। रामायण का जो गर्भ है
रामायण की जो सिद्ध ढंग से ये कथा यहाँ से शुरू होती है। हनुमान जी की कथा है। यहाँ सुंदरकांड का पाठ जिस घर में होता है वहाँ सुख और समृद्धि और शांति को प्राप्त होता है, याद रखना। तभी तो कहते माताओं बहनों से शनिवार को या मंगलवार को अपने घर में, अब तो पढ़ा लिखा जमाना है, सुंदरकांड की पुस्तकें मिलती है, पढ़ लो ना। अब तो घर में भाई काम भी ज्यादा नहीं है, कपड़े धोने की मशीन है, आटा गूंदने की मशीन है, अब तो भांडे मारने की मशीन है, इतना कुछ हो गया है। तो थोड़ा इस ओर चले आइए, थोड़ा भगवान का भजन हो जाए तो कहें कि कौतुक कूद चढ़ाई का ऊपर, बार वीर रघुवीर सवारी, तर के पवन तनय बल। वो हनुमान जी खूब जोर जोर से गर्जना करने लगे और आकाश मार्ग से उड़ने लगे। और आगे पर्वत थे, समुद्र के बीच में पर्वत थे। जे गिरि चरण नंदे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंत। हनुमान जी जिस पर्वत के ऊपर भाई अपना पांव रखते हैं वो पर्वत सीधा पाताल को चला जाता है। जे गिरि चरण नंदे हनुमंता चले सुगा पाताल, तुरंत पाताल को चला जाता है। फिर इस हिमालय का एक पुत्र था जिसका नाम था मेनाक। सोने के शिखर थे बड़े बड़े उसके, वो खड़ा हो गया। हनुमान जी रुक जाओ, विश्राम कर लो थोड़ा सा। हनुमान जी रुक जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। तो हनुमान ते परसा किर पुण्य किन्न प्रणाम। हनुमान जी ने भी प्रणाम किया उसके लिए, उसने भी प्रणाम किया। फिर हनुमान जी ने कहा, राम काज किन्ने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। राम का काम किए बिना मेरे को विश्राम कहाँ है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है मेनाक, जो तूने मेरे को इतनी बात कही, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं विश्राम नहीं कर सकता। और हनुमान जी जो है आकाश मार्ग से उड़ गए। तो देवताओं ने कहा बड़ी ढींगे मार रहा है, कुछ कर भी सकेगा, इसकी परीक्षा तो ले लो। वहां तो राक्षसों की नगरी है, वहां करेगा क्या, इसकी परीक्षा करो हनुमान जी की। तो पानी के बीच में एक सर्पों की मां, इनकी मां, सर्पों की मां रहती थी, इसका नाम था सुरसा, देवन की मां थी। उससे कहा कि सुरसा जा जरा इसकी परीक्षा तो ले। सुरसा आई और सोचा रुक, कहां जा रहा है, रुक। देवताओं ने मेरे लिए आहार भेजा, मेरे पुत्र है देवता, मैं भूखी थी, चल मेरे पेट में आ, मेरी भूख को मिटा। हनुमान जी ने कहा मां तेरा काम पूरा करूंगा, पर मुझे भगवान का काम करने दे। नहीं, पहले मेरी भूख मिटा, मेरे मुख में आ। हनुमान जी कहते नहीं आता मैं तेरे मुख में, मुझे काम करने दे। तो सुरसा नहीं मानी। तो हनुमान जी ने कहा कैसे आऊंगा तेरे मुख में, तू इतनी सी है, मैं इतना बड़ा हूं। तो जितने बड़े हनुमान जी से उससे दुगनी सुरसा ने मुख खोल दिया। जब उस सुरसा ने दुखना मुख किया तो हनुमान जी उससे 4 गुने हो गए। जस जस सुरसा रूप दिखावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे सुरसा अपना रूप खोलती गई, मुख खोलती गई, हनुमान उड़ते चले गए 7 योजन यही आनंद की। जब सुरसा ने 100 योजन की दूरी कर दी, अपना मुख खोल दिया, तो बुद्धि के दाता, बुद्धि का रखने वाले, ज्ञान के सागर हनुमान जी ने तुरंत विचार किया, यहाँ ऐसे लड़ता रहूंगा समय चला जाएगा। तुरंत एक मच्छर जैसा छोटा सा रूप बनाया, सुरसा के मुख में घुसे, चक्कर काटा और बाहर आया। माँ तेरी इच्छा मैंने पूरी करी, तेरे पेट में जाके आ गया, अब मुझे जाने दे। सुरसा समझ गई, राम काज करिए सब, तुम बल बुद्धि निधान। मैं समझ गई तू राम का काम जरूर करेगा, तेरे अंदर बुद्धि भी है, तेरे अंदर बल भी है, तेरे अंदर ज्ञान भी है। क्या मैं तेरे लिए आशीर्वाद देती हूँ। आशीष देकर चली गई, हर्षि गयो हनुमान। आशीष दिया। सुरसा कहती है जाए काम करेगा, मेरा भी आशीर्वाद है, पर मेरा एक काम करना। क्या? वो मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ मेरे राम
जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान मेरे राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान। हनुमान चले गए। अब 1 बजे कल